अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि परचेज़, बाउट और बाय, अगर कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं कैश पर तो वो एंट्री कैसे बनती है। और इसने पिछले लेसन में जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे उन्हें भी मैं सॉल्व करके इस वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम नया सबक पढ़ते हैं और नया रूल सीखते हैं कि हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसको लिखते कैसे हैं, और अगर हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी एंट्री कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो देखें, मैं वो जो आपको एंट्रीज़ बनवाऊंगा वो तमाम एंट्रीज़ आप नोट कर लें। सबसे पहले परचेज़ फर्नीचर ऑन कैश 2000, ये आप लिख लें अपने पास ताकि आपको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपके लिए आसानी हो, सामने आपके पास हो। तो राइट डाउन दीज एंट्रीज। सेकंड एंट्री है परचेज बिल्डिंग ऑन कैश 3000। तीसरी एंट्री है परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश 4000। चौथी एंट्री है परचेज सप्लाईज ऑन कैश 5000। छठी एंट्री है परचेज लैंड ऑन कैश 6000। सातवीं एंट्री है परचेज मशीनरी ऑन कैश 7000। उसके बाद मैंने लफ्ज़ चेंज कर दिया, परचेज की जगह मैंने इस्तेमाल किया बाय, और फर्नीचर की जगह मैंने उसको शॉप फर्नीचर नाम दे दिया। बाय शॉप फर्नीचर ऑन कैश 8000। उसके बाद बाय बिल्डिंग ऑन कैश 9000। उसके बाद 10वीं एंट्री है बाउट इक्विपमेंट ऑन कैश 10,000। उसके बाद है 11वीं एंट्री बाउट ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश 11,000। पॉट लैंड ऑन कैश 12,000। 13 एंट्री है बाउट सेल इक्विपमेंट ऑन कैश 1000। परचेज सेल फर्नीचर ऑन कैश 1500। ये 14 एंट्रीज हैं जो मैंने पढ़ी हैं। अगर आपने इसे लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो इस वीडियो को रोक कर पहले ये एंट्रीज लिख लें। कि कोई चीज़ समझने के बाद अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ समझ लिया और लिखा नहीं, तो वह आपको एक दिन तो याद रहेगी, दूसरे दिन आप भूल जाएंगे। ये अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग नीड्स प्रैक्टिस। ओके, अकाउंटिंग को ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही कामयाब होंगे। तो हम पहली एंट्री पे आते हैं। इस एंट्री को ज़रा देखें। परचेज फर्नीचर ऑन कैश 2000। परचेज का मतलब होता है ख़रीदना, फर्नीचर ख़रीदा, ऑन कैश कैश पर। एक फर्नीचर ख़रीदा कैश पर जिसकी कीमत है 2000 रुपये। ये है इसकी अंग्रेज़ी। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं तो आप उसे क्या देते हैं? ऑब्वियसली पैसे देते हैं। और आप उससे क्या लेते हो? जो चीज़ आप ख़रीदते हो। तो यहाँ बहुत सिंपल है कि जो चीज़ आप ख़रीदते हो वो आपके पास आ जाती है, यानी इंक्रीज़ हो जाती है, वो प्लस हो जाती है। जो चीज़ आप दे रहे होते हो वो आपके पास माइनस हो जाती है, यानी वो कम हो जाती है। प्लस मतलब इंक्रीज़, माइनस मतलब डिक्रीज़। यानी प्लस मतलब आपके पास आ गई, माइनस मतलब आपके पास से चली गई। तो यहाँ पे क्या, अगर मैं कहता हूँ, अगर आप अपने आप को सोचें, आपने एक फर्नीचर ख़रीदा तो आपके पास क्या आया? फर्नीचर। आपके पास से क्या गया? कैश। आपने पैसे अदा किए तो पैसे अदा करने को क्या बोलते हैं? कैश। और आपने क्या चीज़ खरीदी है? फर्नीचर। तो जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो चीज़ हम डेबिट करेंगे, जो चीज़ हम अदा कर रहे हैं वो चीज़ हम क्रेडिट करेंगे।
प्लस एसिड अगर प्लस होता है तो डेबिट में जाता है, एसिड अगर माइनस होता है तो क्रेडिट में जाता है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उस नाम को आप डेबिट करेंगे और जो चीज़ उसके बदले में दे रहे हैं उस नाम को आप क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री देखें, अगर इस एंट्री को गौर से देखें, परचेज फर्नीचर ऑन कैश, तो हम खरीद क्या रहे हैं, फर्नीचर। तो फर्नीचर डेबिट 2000 रुपीज़, रुपीस नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, बट एक बात बता रहा हूँ। तो फर्नीचर कितने का खरीदा, 2000 का, तो 2000 फर्नीचर डेबिट। क्या चीज़ उसके बदले में आपने उसे दी, वो चीज़ क्रेडिट करें, कैश। तो कैश क्रेडिट 2000 रुपीज़। जो चीज़ आप खरीद रहे हो आपके पास आ गई यानी डेबिट हो गई, जो चीज़ आप उसको दे रहे हो वो आपके पास से चली गई यानी क्रेडिट हो गई। आसान है कि जो चीज़ आप खरीदोगे उसे डेबिट करोगे, जो चीज़ आप उसको अदा करोगे वो क्रेडिट करोगे। सो इसको दूसरी एंट्री देखते हैं ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। अब यहाँ पे लिखा है परचेज बिल्डिंग ऑन कैश 3000। आप खरीद क्या रहे हो, बिल्डिंग। आप उसको दे क्या रहे हो, कैश। तो जो चीज़ आप दे रहे हो उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट बाद में लिखा जाता है, डेबिट पहले लिखा जाता है। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होना चाहिए। तो हम डेबिट क्या करेंगे, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। ज़रा देखें इसकी एंट्री क्या बनती है, बिल्डिंग डेबिट 3000, कैश क्रेडिट 3000। इसकी नरेशन जो है वो कैसे बनती है, टू रिकॉर्ड परचेज, जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं ऑन कैश। जैसे परचेज बिल्डिंग ऑन कैश, परचेज फर्नीचर ऑन कैश, लेकिन उससे पहले आपने लगाना होता है टू रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड। सही है। तो आपने जो चीज़ खरीद रहे हैं वो डेबिट और जो बदले में चीज़ दे रहे हैं उसको क्रेडिट करें। सो बिल्डिंग डेबिट 3000, कैश क्रेडिट 3000। इसी तरह अगली एंट्री देखें, पहले खुद गैस करें क्या होगी, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। क्या बननी चाहिए आपके मुताबिक, क्या होनी चाहिए इस एंट्री को, क्या चीज़ डेबिट होनी चाहिए, क्या चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए, क्या चीज़ आपके पास आई है, क्या चीज़ आपके पास से गई है। तो ज़रूर सोचे क्या बनेगी। आपके पास 1 सेकेंड है। चले मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ इक्विपमेंट ख़रीदा है तो हम इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने जो चीज़ खरीदी है वो हमारे पास आ गई यानी डेबिट हो गई, वो इंक्रीज हो गई। और जो चीज़ हम दे रहे हैं वो हमारे पास से माइनस हो गई, कम हो गई और हमारे पास से चली गई, तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 4000, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 4000 टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। तो ये क्या थी, बहुत आसान एंट्री है। एक और ट्राई करें, परचेज सप्लाईज ऑन कैश 5000। सप्लाईज खरीदी है कैश पर 5000। तो सप्लाईज जो है वो हमने खरीदी है, जो चीज़ हम खरीदेंगे उसको डेबिट करेंगे, जो चीज़ हम उसको अदा करें वो क्रेडिट करेंगे। सो सप्लाईज डेबिट 5000, कैश क्रेडिट 5000। इसकी नरेशन क्या बनेगी, टू रिकॉर्ड परचेज सप्लाईज ऑन कैश। एक सवाल था, एक सवाल मैं आपको बता दूं, परचेज पेन पेंसिल रबड़ कटर स्केल ऑन कैश 2000, इस तरह लिखा हुआ था। लड़कों ने क्या किया, पेन रबड़ कटर स्केल पेंसिल डेबिट किया और कैश क्रेडिट कर दिया। तो इसमें क्या था, बेसिकली ऐसा नहीं करना, क्योंकि सप्लाईज का मतलब होता है स्टेशनरी, स्टेशनरी को हम कहते हैं सप्लाईज। तो सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट। इसी तरह अगले सवाल पे आते हैं, परचेज लैंड ऑन कैश, जमीन खरीदी कैश पर, तो जो चीज़ खरीद रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, लैंड डेबिट 6000, कैश क्रेडिट 6000। और नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज लैंड ऑन कैश। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसको डेबिट करें, जो चीज़ आप जो चीज़ आप उसको अगेंस्ट में दे रहे हैं उसको क्रेडिट करें। जो एक्सचेंज में आप दे रहे हो, पैसा दे रहे हो तो पैसा क्रेडिट करो, चेक दे रहे हो तो बैंक क्रेडिट करो, उधार दे रहे हो तो उधार को क्रेडिट करो, जस्ट लाइक दिस। ओके। सो यहाँ पे तो हम सिर्फ कैश का सीखा है, इसलिए मैं आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ कि अगर जो चीज़ इसके एक्सचेंज में दे रहे हो तो यानी तबादले के तौर पे दे रहे हो तो वो चीज़ क्रेडिट कर देते हैं। तो लैंड डेबिट कैश क्रेडिट 6000 टू रिकॉर्ड परचेज लैंड ऑन कैश। इसी तरह परचेज मशीनरी ऑन कैश, क्या एंट्री बननी चाहिए आपके मुताबिक। जो चीज़ खरीद रहे हैं वो आपके पास आ रही है, जो चीज़ आपके पास आ रही है इट मीन्स वो इंक्रीज कर रही है, जो चीज़ इंक्रीज कर रही है एसिड इंक्रीज इन डेबिट यानी मशीनरी डेबिट। कितना, 7000।
और जो चीज़ आप अदा कर रहे हो, कैश अदा कर रहे हो, तो आपके पास से जा रही है, आपके पास से माइनस हो रही है, यानी आपके पास से कम हो रही है, यानी एसिड डिक्रीज इन एसिड। तो क्या होगा, कैश क्रेडिट 7000, मशीनरी डेबिट 7000, कैश क्रेडिट 7000। नरेशन क्या बनेगी, टू रिकॉर्ड मशीनरी परचेज मशीनरी ऑन कैश। इसी तरह अब मैंने परचेज का लफ्ज हटा दिया, अब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना, परचेज का मतलब भी होता है खरीदना, बाय का मतलब भी होता है खरीदना, बस लफ्ज का तबादला किया है, चीज वही है। बाय शॉप फर्नीचर ऑन कैश 8000। अब यहां पे क्या होता है, बच्चा क्या करता है, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। अक्सर टीचर इस चीज़ को गलत कर देते हैं। पूछे क्यों, क्योंकि एक सवाल में अगर 2-4 फर्नीचर दिए होते हैं तो उसका नाम थोड़ा सा तब्दील करके देते हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ फर्नीचर नहीं लिखना, बल्कि कौन सा फर्नीचर है, शॉप फर्नीचर। तो आप डेबिट किसको करोगे, सिर्फ फर्नीचर को नहीं करोगे, बल्कि पूरा नाम लिखोगे, शॉप फर्नीचर डेबिट 8000, कैश क्रेडिट 8000। ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें दी होती है उसमें नाम में कोई ना कोई तब्दीली करके देते हैं, शॉप फर्नीचर, शॉप रेंट, इस तरह ऐसे कुछ दिया होता है। तो मैं कहने का मकसद ये है, जो चीज़ तब्दीली हो रही है वही चीज़ तब्दीली उधर भी आनी चाहिए एंट्री में। तो शॉप फर्नीचर डेबिट 8000, कैश क्रेडिट 8000 टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश। यहाँ पर बेशक आप मेंशन नहीं करें कि शॉप फर्नीचर था, आप बेशक नरेशन, क्योंकि शॉर्ट से शॉर्ट लिखी जाती है, कोशिश की जाती है 1 या 2 लाइनों में आ जाए, इससे ज़्यादा नरेशन लंबी ना हो। तो इसलिए हम शॉर्ट तरीके से इसमें ना अमाउंट लिखते हैं, सिर्फ काम की बात बताते हैं कि एंट्री किस किस्म की थी और क्या थी। चीज़ वही है, सिर्फ लफ्ज़ घुमा के दिए हैं। दूसरा देखें, बाय बिल्डिंग ऑन कैश, बिल्डिंग खरीदी कैश पर, बिल्डिंग खरीदी कैश पर, जो चीज़ खरीद रहे हैं उसको डेबिट करें, पैसे को क्रेडिट करें, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 9000, बिल्डिंग डेबिट 9000, कैश क्रेडिट 9000, और टू रिकॉर्ड परचेज बिल्डिंग ऑन कैश। अब यहाँ पे बाय बिल्डिंग ऑन कैश भी लिख सकता है, टू रिकॉर्ड बाय बिल्डिंग ऑन कैश, इट्स अप टू यू, ये आप पर है। लेकिन एक नरेशन को रखें ताकि याद रहे आपको कि अगर कभी एंट्री बनी हुई आए और आपसे बोला जाए नरेशन लिखे, तो आपको याद होनी चाहिए कि नरेशन क्या है और किस तरह बनती है। इसी तरह अब लफ्ज एक और चेंज कर दिया है, बॉट। इसको कुछ लोग बाउट भी पढ़ते हैं, पॉट, फन, पॉट, ओके। इसका मतलब होता है खरीदना या खरीदा। इक्विपमेंट ऑन कैश, पॉट इक्विपमेंट ऑन कैश, यानी बाउट इक्विपमेंट ऑन कैश 10,000, हमने इक्विपमेंट खरीदा कैश पर 10,000। तो जो चीज़ खरीदी है उसको डेबिट करें और उसके अगेंस्ट में जो चीज़ दे रहे हैं उसको क्रेडिट करें। इक्विपमेंट डेबिट 10,000, कैश क्रेडिट 10,000 टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, या टू रिकॉर्ड बाउट इक्विपमेंट ऑन कैश। जस्ट सिंपल, सिर्फ लफ्ज़ को मैंने तब्दील किया, पहले परचेज का इस्तेमाल किया, फिर बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीनों का मतलब यही है, सिर्फ चीज़ खरीदी हमने कैश पर है। ये बात याद रखिएगा, अभी हम कैश सीख रहे हैं, उधार नहीं सीख रहे, बैंक के जरिए पेमेंट अभी नहीं कर रहे, अभी सिर्फ कैश पर पेमेंट कर रहे हैं। तो जो चीज़ सीख रहे हैं उसी को प्रैक्टिस करें। लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा आगे, पहले जो चीज़ सीखी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें फिर आगे बढ़ें। अकाउंटिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगली एंट्री देखें, बाउट ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश 11,000, बॉट ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश 11,000, हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदी कैश पर 11,000। इसमें हम सिर्फ सप्लाईज नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, ऑफिस सप्लाईज। याद रखिएगा, ऑफिस सप्लाईज डेबिट 11,000, कैश क्रेडिट 11,000, सिर्फ सप्लाईज नहीं लिखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा, क्योंकि एक सवाल में अगर एक से ज़्यादा नाम होते हैं उसमें जो तब्दीली हो रही थी उसको तब्दीली को भी मेंशन करते हैं वहाँ पे। सो ऑफिस सप्लाईज डेबिट 11,000, कैश क्रेडिट 11,000 टू रिकॉर्ड परचेज सप्लाईज ऑन कैश। बेशक आप नरेशन में मेंशन ना करें, इट्स ओके, बट आपको एंट्री में मेंशन लाजमी करना होगा। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, बॉट लैंड ऑन कैश 12,000, ज़मीन खरीदी कैश पर 12,000। 12,000 की कौन सी ज़मीन आती है, मुझे भी दिला दो। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर 3,000 की बिल्डिंग, सर हमें भी दिलाएं। मैं बोला जब मेरा दौर आएगा ना इतना सस्ता सब कुछ कर दूंगा। ओके, सो लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, जो चीज़ खरीदी उसको डेबिट किया, जो चीज़ उसके अगेंस्ट में दे रहे उसको क्रेडिट किया। लैंड डेबिट 12,000, कैश क्रेडिट 12,000 टू रिकॉर्ड परचेज लैंड ऑन कैश।
अगर आपको समझ नहीं आई ये एंट्री तो शुरू से दोबारा से वीडियो देखें, क्योंकि मैं अब तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। जब जिस चीज़ समझ में आ जाती है तो कोशिश करें कि उस जितना तेज़ बोलना उतना तेज़ आप समझे भी, सही है। सो जस्ट किडिंग। सो लैंड, क्योंकि ख़रीदने वाली चीज़ हमारे पास आ गई तो हमने डेबिट कर दिया लैंड 12,000, कैश क्रेडिट 12,000 टू रिकॉर्ड परचेज लैंड ऑन कैश। एक दफ़ा इस तरह सवाल आया, बॉट या परचेज सेल इक्विपमेंट ऑन कैश। अब बच्चों ने क्या किया, परचेज भी लिखा हुआ है, सेल भी लिखा हुआ है। बच्चे परेशान हो गए, उसको सेल वाली एंट्री बनाए, परचेज वाली एंट्री बनाए। यहाँ पर याद रखिएगा सेल इक्विपमेंट, देखो आप खरीद के, आपका लफ्ज़ क्या आ रहा है, बॉट, बॉट में टी नहीं लगा हुआ, सही है। बॉट BOUGHT है, सही है। बॉट यानी खरीदा, सेल इक्विपमेंट खरीदा, ऑन कैश, कैश पर। सेल इक्विपमेंट क्या होता है, बेसिकली वो जो आप बेचने के लिए खरीदते हो, सही है। सो आपने क्या किया, सिंपल जो चीज़ खरीदी जा रही है उसको नाम के साथ मेंशन किया, सेल इक्विपमेंट डेबिट 1000, कैश क्रेडिट 1000 टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। सिंपल, क्योंकि एक साल था जिसमें लिखा था परचेज सेल इक्विपमेंट ऑन कैश, तो बच्चों ने सब ने सेल वाली एंट्री बना दी थी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। सो ये मत कीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट देखें, परचेज सेल फर्नीचर ऑन कैश। अब देखिए यहाँ परचेज भी आ रहा है, सेल भी आ रहा है। बच्चा क्या समझेगा कि बेचा गया फर्नीचर, नहीं नहीं, इसमें ख़रीदा गया है वो फर्नीचर जिसकी हमें ऑलरेडी किसी ने बोल दिया यार हमारे लिए ले आना, हम पैसे जब आप ले आओगे तो हमें बता देना, हम खरीदेंगे। तो उसमें हमने क्या किया कि हमने उसको नाम दे दिया, ये बुक हो गया यार, एक तरह से एक बंदे ने बात की है, कमिटमेंट की है, तो वो लाजमी खरीदेगा, तो उसके लिए ख़रीद के ले आते हैं। सो वो क्या कहलाएगा, सेल फर्नीचर। परचेज सेल फर्नीचर ऑन कैश, तो सेल फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट 1500। अब बोलेंगे फर्नीचर 1500 कौन सा आता है, तो जब वही बात है, देखे सस्ती सस्ती चीज़ें करेंगे तो सस्ता सस्ता ज़माना आएगा ना। सो सेल फर्नीचर डेबिट 1500 एंड कैश क्रेडिट 1500 टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश। जस्ट ख़त्म। ये था हमारा आज का सबक। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने प्रीवियस लेसन की, जो हमने सीखा था और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हल। अक्सर बच्चों ने मुझे असाइनमेंट चेक कराया तो मैंने उनको ये बात बता दूं, जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है जिस तरीके से, उस तरीके से आप लोग बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक बच्चे ने मुझे असाइनमेंट चेक कराया तो उसने तमाम चीज़ों को डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, वो भी सही तरीका है। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग एंट्रीज़ बनाई थी। जब मैंने लास्ट असाइनमेंट दिया है तो पहला असाइनमेंट की एंट्री क्या थी, ऑनर इन्वेस्ट, ऑनर स्टार्ट बिजनेस विद कैश फर्नीचर बिल्डिंग इन हिज बिजनेस 2000, 3000, 4000 रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या था, कारोबार में कैश लगाया, फर्नीचर लगाया और बिल्डिंग लगाई। कारोबार में कैश जो है वो 2000 है, फर्नीचर जो है वो 3000 है, बिल्डिंग जो है वो 4000 है। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहला नाम आ रहा हो वही पहला अमाउंट है, जो दूसरा नाम हो रहा है उसका दूसरा अमाउंट। तो कैश पहला नाम है तो पहला अमाउंट 2000 है, दूसरा नाम फर्नीचर है तो दूसरा अमाउंट 3000 है, तीसरा नाम बिल्डिंग है तो तीसरा अमाउंट हमारे पास क्या आ रहा, 4000। तो ये तरतीब वाइज होता है। कारोबार में जो भी चीज़ लगाई जाती है या जितनी भी चीज़ें लगाई जाती हैं वो तमाम डेबिट करते हैं हम। ये मत पूछिएगा कैसे करते हैं, इसके लिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 का बी और 1 का ए ज़रूर देखें। सो कैश डेबिट 2000, फर्नीचर डेबिट 3000, बिल्डिंग डेबिट 4000, इन तीनों को जमा किया और कैपिटल के नाम से क्रेडिट कर दिया 9000, सही है। सो कैश डेबिट 2000, फर्नीचर डेबिट 3000, बिल्डिंग डेबिट 4000 एंड कैपिटल क्रेडिट 9000। ये थी एंट्री, मैच कर लें, अगर आपकी सही नहीं है तो सही कर लें। नेक्स्ट एंट्री थी तारिक इन्वेस्ट कैश 5000 एंड फर्नीचर 6000 एंड इक्विपमेंट 7000 इन हिज बिजनेस। तारिक ने कारोबार में, इसमें कॉमा लगाना था, मैंने एंड लगा दिया, सॉरी टू से। कारोबार में तारिक ने 5000 लगाया, कैश फर्नीचर लगाया 6000 और इक्विपमेंट लगाया 7000। जितनी चीज़ें कारोबार में लगाई जाती हैं वो तमाम डेबिट कर देते हैं। कैश डेबिट 5000, फर्नीचर डेबिट 6000, इक्विपमेंट डेबिट 7000 और इन तीनों अमाउंट को जमा करके कैपिटल क्रेडिट 18000। तो कैश डेबिट 5000, फर्नीचर डेबिट 6000, इक्विपमेंट डेबिट 7000, कैपिटल क्रेडिट 18000 तो टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या, जितनी चीज़ें हमने कारोबार में लगाई वो सब डेबिट कर दी और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। लास्ट एंट्री जो मैंने असाइनमेंट की दी थी आपको, मैसर्स तारिक एंड को स्टार्ट बिजनेस विद सप्लाईज 500 एंड लैंड 60,000। कारोबार में तारिक एंड को कंपनी ने सप्लाईज़ लगाई 500 रुपये और ज़मीन लगाई 60,000 की। तो सप्लाईज़ डेबिट 500 और लैंड डेबिट 60,000, कैपिटल क्रेडिट 60,500।
तो टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टमेंट, जब हम ये मेंशन नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें होती है तो इन्वेस्टमेंट के नाम से हम सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये चीज़ें लगाई हैं। क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कारोबार में क्या क्या लगाया है, तो हमारी नरेशन जो है वो लेंदी हो जाएगी और 2 लाइनों से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी, तो हमें मसला हो जाएगा। वो क्रॉस कर देता है, टीचर अक्सर क्रॉस कर देते हैं। सो ये था आज का लेसन। अगले लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको नया रूल सिखाऊंगा और पिछले रूल और अगले रूल का असाइनमेंट एक साथ दूंगा। आज असाइनमेंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास वक्त की किल्लत थी, थोड़ा सा टाइम कम था और किल्लत की वजह से वीडियो बहुत देर से आपको मिली, माज़रत चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें और इस वीडियो को अपने पास से हटा दें। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, चाओ, बाय।